जर्मनी की रहने वाली 42 साल की लड़की, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, और तभी वह अपना दिल दे बैठती है 17 साल के लड़के को, जो कि वह बॉडी बिल्डर था। और दोनों काफ़ी दिन तक एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं और तभी एक डिसाइड करते हैं दिन और तारीख, डेट पे जाने के लिए। वह लड़का अपनी 42 साल की गर्लफ्रेंड को बुलाता है अपने जिम में, और फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बाद जिस किसी ने भी इस घटना को जाना वह हैरान और परेशान हो गया। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था कि 17 साल जो बॉयफ्रेंड था और 42 साल की गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। और पुलिस ने जब इस पूरे मामले को सॉल्व किया, उसके बाद उस जिम को एक नाम घोषित किया। वह नाम था डेराउना गैराज। आखिर जर्मनी की ऐसी घटना सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है जर्मनी से, और जर्मनी में रहने वाली 42 साल की मारिया, जो कि अपने माता पिता के साथ रहती थी, और 19 सितंबर 2024 का दिन था। और वह सुबह सोकर 5 बजे उठती है। अब वह फ्रेश होती है, मंजन करती है और उसके बाद नहाने के लिए चली जाती है। और इधर जो उसकी माँ थी वह देखती है कि उसकी बेटी इतनी जल्दी आज उठ गई है, क्या कोई ख़ास दिन है या ऐसा तो नहीं उसका कोई बर्थडे है कि उसको कोई पता नहीं है। तभी कहती है मारिया, बेटा आज का स्पेशल कोई दिन है? तो मारिया कहती है, माँ आज 9 बजे मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज के लिए है। तभी माँ फटाक से किचन में जाती है, अपनी बेटी के लिए नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता तैयार करने के बाद जब बेटी नाश्ता कर लेती है, वह फिर निकलती है उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। अब 9 बजे वह इंटरव्यू देने के लिए जाती है। धीरे धीरे 1 से 2 बीतता है दोपहर का समय, और देखते देखते शाम ढल जाती है और रात के करीब 7 बज जाते हैं। जो मारिया की माँ थी अब मारिया को फ़ोन मिलाती है। पहले तो फ़ोन मारिया के पास जाता है, रिंग जाता है, और मगर कोई फ़ोन नहीं उठाता है। उसके बाद दोबारा मारिया की माँ उस नंबर पे अपनी बेटी का फ़ोन डायल करती है, मगर उसका फ़ोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। अब मारिया की माँ बहुत हैरान और परेशान होती है। वह अपने पति से बताती है कि बिटिया अभी तक घर लौट कर नहीं आई है, पता नहीं किस हाल में कहाँ हो। तो पिता कहते हैं थोड़ा इंतज़ार कर लो, क्या पता वह अभी आ जाए। अब रात के करीब 10 बज जाता है तो मारिया की माँ और पिता जो नज़दीकी थाने थे वहाँ जाते हैं अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखाने के लिए। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि आज रात भर और इंतज़ार कर लीजिए, अगर बेटी रात में नहीं आती है तो सुबह हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उसको ढूंढने की तलाश करेंगे। अब जो माँ पिता थे घर लौट कर आते हैं। अब वह बैठकर जो उनके रिलेटिव थे सबसे फ़ोन करते हैं, अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं, मगर कोई उनको जानकारी नहीं हासिल होती है कि उनकी बेटी कहीं पर है। अब जैसे तैसे रात कटती है, नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि उनकी सयानी बेटी 42 साल की जो कि घर से गायब थी। जैसे ही सुबह के 6 बजता है, वह दोबारा थाने जाते हैं और कहते हैं साहब मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है और उसको ढूंढने का प्रयास करिए। जो वहाँ के थाना का पुलिस वाला अधिकारी था वह उनकी बेटी की फ़ोटो मांगता है और सभी थानों में सर्कुलेट करता है और हर जगह यही बोलता है कि अगर यह लड़की कहीं दिखाई दे तो इस थाने में तुरंत संपर्क करें। और जो मारिया की माँ से पुलिस का अधिकारी उससे फ़ोन नंबर मांगता है और उसमें लास्ट कॉल देखी जाती है किसने इस लड़की ने किससे बात की। तभी एक नंबर निकल कर आता है जिसका नाम था डेविड, और पुलिस वाले पूछते हैं क्या आप डेविड को जानती हैं? तो मारिया की माँ कहती है जो डेविड है वह मेरे ही बेसमेंट जहाँ घर है वहीं पर वह जिम चलाता है। अब पुलिस की एक टीम डेविड के घर जाती है और उसे पूछती है जो तुम्हारी मालकिन की बेटी है मारिया, क्या आपकी एक दिन पहले उससे बात हुई थी और उसके बाद वह मिसिंग है? तो डेविड कहता है सर वह यह कह रही थी कि मेरे इंटरव्यू कंपनी में लगा है, और उसके बाद वह यही फ़ोन करके फ़ोन काट देती है और चली जाती है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। अब पुलिस हैरान और परेशान थी कि आखिर मारिया गई है तो कहाँ गई। अब पुलिस के जो अधिकारी थे वह कुछ टीम बनाते हैं और जो आसपास के जो मारिया का घर था
वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं कि जब मारिया घर से निकली तो उसने कौन सा साधन लिया और कैसे वह गई। अब पुलिस वाले उधर सीसीटीवी फुटेज खंगालते तो पता लगता है मारिया ऊपर से अपने घर से उतरती है, सीढ़ियों से नीचे आती है और नीचे जो गैराज में ही एक उसका बेसमेंट में जिम खुला था जो कि डेविड का था, उसी के अंदर चली जाती है। 10 बजे जाती है और उसके बाद वह दोबारा लौट कर नहीं आती है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि मारिया इसके अंदर से गई है तो कहाँ गई है, और जो उस जिम का बैक साइड था जहाँ पे उस जिम की पार्किंग थी, और उसके बाद वह वहाँ से आखिर गई है तो कहाँ गई। अब पुलिस वाले दोबारा डेविड के पास आते हैं, कहते हैं कि वह तो जिम में तुम्हारे पास आई थी और उसके बाद कहाँ गई। अब डेविड कहीं ना कहीं खामोश हो गया था और पुलिस वालों को पता चल गया था कि डेविड ने ही कहीं मारिया को छुपा कर रखा है। अब पुलिस वाले उसको साथ सख्ती से रुख करते हैं तो वह टूट जाता है। एक ऐसा सच बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे और परेशान थे, और जो खुलासा करता है वो वाकई में चौंकाने वाला था। तभी डेविड कहता था कि आज से 2 या 3 साल पहले जो कि वह डेटिंग ऐप में उसने आईडी बनाई थी और उसी में एक अच्छी फ्रेंड की वह तलाश कर रहा था, तभी उसको 42 साल की जो कि काफ़ी खूबसूरत लड़की मारिया मिलती है। वह उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब दोनों आपस में जब कभी समय मिलता तो बातचीत किया करते थे, और जो डेविड था उसकी उम्र महज उस समय 16 साल थी और वह एक बॉडी बिल्डर था और वह जिम जाता था और रोज़ करता था, जिसको देखने के बाद मारिया उस पर फिदा हो जाती है और दोनों कभी कदार आपस में मिलते थे, संबंध बनाते थे, और यहाँ तक कि ज़्यादा देर तक मारिया और डेविड आपस में बातचीत किया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक दिन डेविड मारिया से कहता है कि तुम मेरी बताई हुई जगह आ जाओ, हम लोग संबंध बनाना चाहते हैं। तभी मारिया मना कर देती है। अब दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। विवाद हो जाने के कारण अब डेविड यहीं से मारिया से थोड़ी बहुत नफरत करने लगता है, और फिर उसके मन में एक ख्याल आता है क्यों ना किसी व्यक्ति को मारा जाए और पता लगे कि मारने के बाद कैसा लगता है। और फिर पुलिस उसको कैसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद क्या करती है। अब उसको एक नया जुनून सवार था, तभी वह यह टारगेट करता है अपनी प्रेमिका यानी मारिया पर। तभी 19 सितंबर को वह मिलने के लिए बुलाता है, कहता है आज हम लोग डेट पर चलेंगे, और मारिया से कहता है कि घर वाले तुमसे अगर पूछे तुम बता देना, एक कंपनी में तुम इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो। अब मारिया सुबह तैयार होकर 10 बजे जैसे घर के नीचे आती है, और इधर डेविड मारिया को फ़ोन करता है, कहता है जल्दी आओ फिर चलते हैं। तभी डेविड अब मारिया को बुलाता है नीचे, तभी मारिया नीचे सड़क पर आ गई थी। तो डेविड कहता है 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, जिम बंद करके फिर हम लोग चलते हैं। अब जो मारिया थी जिम के अंदर जाती है और वहाँ पर तभी कोई भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि सभी लोग 9 बजे के आसपास जा चुके थे। और पहले तो डेविड कहता है मारिया से आज मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ, मैं संबंध बनाना चाहता हूँ, इसका विरोध करती। तभी वह डेविड कहता है कि तुम अपनी आंख बंद करो मारिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूं। और जैसे ही मारिया अपनी आंख बंद करती है, वह एक डंबल उठाता है जिसका वेट 10 से 15 किलो था, वह उसके नाक पर सीधे हमला कर देता है, जिसके बाद मारिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वह मोबाइल पर भी सर्च करता है कि कैसे व्यक्ति को मारा जाए और उसकी डेड बॉडी कैसे छुपाया जाए। कई सारे कीवर्ड्स उसने मोबाइल में यूज किए। उसके बाद उसने गला मारिया का दबा दिया, तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण नहीं चले गए। अब वह उस लाश को जो उसकी कार पार्किंग में खड़ी थी वहाँ ले जाकर डिक्की में डालता है, और उसके पास में ही एक घर जो कि सुनसान पड़ा था वहाँ पे उसकी डेड बॉडी को गड्ढा खोद कर छुपा देता है। और अब वह सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है जैसे किसी को कुछ पता भी नहीं चले। अब जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती तो पता लगता है मारिया गई तो अंदर है मगर निकल कर बाहर नहीं आई है। अगर वह पार्किंग के रास्ते से गई है तो इसका मतलब डेविड के साथ ही गई है। अगर डेविड अपने साथ लेकर गया है तो आखिर उसने कहाँ रखा है। अब पुलिस डेविड के साथ पहुँचती है बताई हुई जगह पर जहाँ मारिया की लाश थी। अब जब वहाँ जो आंगन खोदा जाता है वहाँ मारिया की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति ने इसलिए कत्ल किया कि उसको पता चले कि कत्ल करने से होता क्या है, महसूस क्या होता है, और उसको पुलिस कैसे पकड़ती है। अब जब पुलिस ने यह सारी घटना सुनी और जब उजागर किया तो उसके माता पिता भी हैरान और परेशान थे कि जिस बच्चे के लिए उन्होंने अपने ही घर में गैराज दिया जिम खोलने के लिए और जिससे 1 रुपया भी नहीं लिया, उसने उनकी बेटी को ही ख़त्म कर दिया।
वाकई में ये घटना हैरान और परेशान करने वाली है। और यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक करना है कि किसी भी अजनबी लोगों से इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता ना करें कि वह आपकी जान ही ले ले। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत, और अपना जवाब देना ना भूलें।